बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मईशत खतरनाक हद से आगे भी कोई मंजिल है तो वहां से गुजर रही है, और यही वो हद है जो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क चाहते थे। यानी आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी मरे हुए जानवर को गिर्द नोचते हैं और किसी मजलूम कैदी के साथ कोई जालिम ज्यादती करे, ऐसे पाकिस्तान की मईशत के साथ जुल्म किया गया है। और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, सालों पर मुहित है, जिसकी शुरुआत 1993 से होती है। ये एक बहुत लंबी कहानी है, पर इस वक्त हम आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि पाकिस्तान में असल मईशत की तबाही कब और कहां से शुरू होती है। ये सब किसने किया है और कैसे किया है। 2018 से पहले जिंदा दिल कहलाने वाली कौम की हालत अब 2018 के बाद शिकस्त ज़दा और थकी हुई कौम वाली हो गई है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये छोटी सी वीडियो क्लिप जरूर देखें जो इमरान हुकूमत के पहले 100 दिनों के वजीर खजाना असद उमर की है। In the very first 100 days, we have increased gas prices, we have increased electricity prices, we put in a supplementary finance budget where we increased taxes. We have been, the policy rate has been increased by the central bank, the rupee has been devalued, the currency has been adjusted by the central bank. So असद उमर बता रहे थे इमरान हुकूमत ने अपने पहले 100 दिनों में क्या क्या महंगाई करने के लिए कीमतों में रद्दो बदल किया और पाकिस्तान दुश्मन कौन कौन से इकदाम किए। इमरान खान ने अपनी हुकूमत के पहले हफ्ते में ही गैस पर चलने वाले कारखानों की 46% गैस महंगी की और बिजली पर चलने वाले कारखानों की बिजली फी कमर्शियल यूनिट 2 रुपए महंगी कर दी। नतीजे में मुल्क में बिजली गैस पर चलने वाले कारखानों ने अपनी मसनूआत की कीमत 30 से 40% महंगी कर दी, जिसकी छोटी मिसाल ये है कि उस वक्त 50 ग्राम चाय का पैकेट 60 रुपए से बढ़कर 80 रुपए तक पहुंच गया। ठीक इसी तरह एक सुई से लेकर धागे तक, कपड़े से लेकर दवाई तक हर मसनूआत के नर्क बढ़ गए। इमरान हुकूमत ने अपनी सरकार के पहले 15 दिन बाद दूसरा हमला कौम पर दवाएं 60% महंगी करके किया, जिसकी मिसाल ऐसे है उस वक्त बुखार की सबसे मामूली गोली पेनाडोल का पत्ता 8 रुपए मिलता था जो एकदम 12 रुपए तक पहुंच गया। तो सोचिए 38 महीनों में दवाएं कितनी महंगी हो चुकी होंगी। पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला इमरान हुकूमत ने दूसरे महीने में पेट्रोल 10 रुपया महंगा करके किया। 85 रुपए लीटर फरोख्त होने वाला 95 रुपए लीटर कर दिया और सुई से लेकर आटे, मुर्गी, मतलब हर चीज की कीमत 30% महंगी हो गई। पाकिस्तानी कौम की जिंदगी ज़लज़ले के झटकों में आ गई। उसके बाद दूसरा अमल कमर्शियल बिजली, गैस, सीएनजी, एलपीजी महंगी करके किया गया। ट्रांसपोर्टर के रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए। हर तरफ कमर्शियल, नॉन कमर्शियल किराए बढ़ने की वजह से मिल मालकान की तरफ से दूसरी बार मसनूआत 20% महंगी कर दी गई। मतलब पाकिस्तानी कौम की टांगे काट दी गई। ऐसी कौन सी मसनूआत थी जो इमरान हुकूमत के पहले 3 महीनों में महंगी ना हुई हो। क्योंकि IMF और इमरान हुकूमत के पहले कर्ज का मुआहदा ही इतना खतरनाक और तबाहकुन था, जिसके असरात आज तक कौम भुगत रही है, जिनको पहले 2 साल में पाया तकमील तक पहुंचाने का मुआहदा किया गया था। और वो शराइत ये हैं: डॉलर को 250 रुपए तक लाना, पेट्रोल को 250 रुपए तक पहुंचाना, बिजली फी यूनिट 40 रुपए तक पहुंच करना, CNG और LPG 80% महंगी करना। डॉलर को ओपन मार्केट में आज़ादी देना, मतलब ब्लैक में बिकने को आज़ादी देना। स्टेट बैंक को IMF के साए में लाना, यानी ये थी शराइत। डॉलर को 105 रुपए से बढ़ाकर 190 रुपए तक लाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि डॉलर 1 रुपया महंगा होने से पाकिस्तान पर खुद ब खुद हजारों अरब का कर्ज बढ़ जाता है, जो कौम ने कभी लिया ही नहीं, सिर्फ आंकड़ों की सूरत में बढ़ जाता है। इमरान हुकूमत के IMF से इम्पोर्टेड गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने इस काम को बखूबी सरअंजाम दिया। स्टेट बैंक में रखे कमर्शियल बैंकों के हजारों अरब के ओपन मार्केट से डॉलर खरीद दिए गए। नतीजे में ओपन मार्केट में डॉलर ब्लैक होता गया, यहाँ तक कि डॉलर 105 से 125 रुपए तक पहुंच गया और पाकिस्तान की मईशत डांवाडोल पड़ गई। सीमेंट, सरिये से लेकर बोरिया, यूरिया, DAP खाद आसमान तक पहुंच गई। 450 रुपए सीमेंट
वाली बोरी 850 तक पहुंच गई। मुर्गी के फीड की बैग पहले 1700 रुपए थी, जो बढ़कर 2200 तक पहुंची थी, जो दोबारा 2600 तक पहुंच गई। पूरे मुआशी समाजी हालात तब्दील हो गए। फिर रजा बाकर और इमरान खान गठजोड़ ने डॉलर ओपन मार्केट में बेच दिए। कमर्शियल बैंकों के हजारों अरब वापस बैंकों में वापस रख दिए गए, जबकि मुनाफा अपनी जेबों में डाल दिया गया। ठीक इसी तरह जिस तरह शौकत खानम के पैसे डॉलर्स में इन्वेस्ट करके डॉलर खरीदे गए और फिर बेचकर पैसे शौकत खानम में रख दिए, मुनाफा अपनी जेबों में डाल दिया गया। आप जरा सोचिए, 70 रुपए लीटर मिलने वाला दूध कौम 120 रुपए में थी। डॉलर महंगा करने की यही प्रैक्टिस बार बार दोहराई गई, यहाँ तक कि डॉलर 150 रुपए तक पहुंचा दिया गया और पाकिस्तानी कौम की कमर महंगाई से तोड़ दी गई। दूसरी तरफ मुल्क में हजारों अरब रुपए कर्ज बढ़ता चला गया। इक़्तिदार बचाने के लिए सब्सिडी के नाम पर खजाने को बर्बाद किया गया, तो दूसरी तरफ चोरी और ब्लैक आम कर दी गई। आटा ब्लैक हो गया, दवाएं ब्लैक में चली गई, डीएपी खाद पर लाइनें लग गई। कपास जो कभी 30% इम्पोर्ट होती थी, अब 100% इम्पोर्ट तक पहुंच गई थी। कपड़े की मिल्स बंद हो गई। ऑटो इंडस्ट्रीज ने गाड़ियां और बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी। एक्सपोर्ट की शरह बढ़ने की बजाय रुक गई। ऐसे में आईएमएफ की शराइत पूरी न होने पर टैक्स और मिनी बजट आते गए। ज़रा सोचिए, 3 सालों में पाकिस्तान की मईशत की क्या हालत हो चुकी थी। ऐसे में एक दिन पकाने का तेल और घी 50% बढ़ा दिए जाते हैं और अगले ही 2 महीनों में एकदम से 100% बढ़ जाते हैं। मतलब पाकिस्तान पर इमरान हुकूमत से पहले टोटल बैरूनी कर्ज 23,600 अरब रुपए थे, जो मौज 37 महीनों की इमरान हुकूमत में 85% बढ़कर 48,000 रुपए तक पहुंच गए। ऐसे में कोरोना वबा के दौरान आलमी इदारों से पाकिस्तान को मिलने वाले 12 अरब डॉलर की इमदाद का न कोई अता था, न पता था, न कोई हिसाब के कहाँ खर्च हुए। कौम को अब भी साबिक हुकूमत बेकसूर लगती है, तो फिर ऐसे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। कौमें अपनी किस्मत खुद बनाती हैं और यहाँ पाकिस्तानी कौम ने 128 दिन नाचकर अपनी बर्बादी और माशरती तबाही की बुनियाद खुद डाली थी। ऐसे में महंगाई से बलकती तड़पती जख्मी कौम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च और एहतजाज करने के लिए रोड पर निकली। कराची से इस्लामाबाद तक दुनिया का सबसे लंबा लॉन्ग मार्च किया और इत्तेहादी हुकूमत ने कॉन्फिडेंस वोट कौमी असेंबली में पेश न करती तो आज पाकिस्तान में खाना जंगी हो चुकी होती। एटमी टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान दुश्मन मुल्क काबिज हो चुके होते, जो पाकिस्तान की सलामती की ज़ामिन है। ज़रा सोचिए और समझिए कि पाकिस्तान का असली दुश्मन कौन है, जिसने मईशत तबाह और बर्बाद की।